सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग इट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वेल, लाइफ में ना कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता है, सिर्फ एक चीज कांस्टेंट होती है, दैट इज चेंज। और बदलाव के हिसाब से जो इंसान खुद को ढाल लेता है, ही और शी इज कंसिडर्ड टू बी द फिटेस्ट। एंड वी ऑल नो फिटेस्ट ऑलवेज सर्वाइव। वैसे मैं नहीं कह रही हूँ, ये मोना सिंह का कहना है। यू गेस्ड इट राइट, मैं काला पानी की बात कर रही हूँ। वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। तो काला पानी सुनने के साथ दिल में जो दहशत आती है, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ रही है, तो ये दहशत मुस्कुराहट में बदलने के लिए हमारे साथ काला पानी की कास्ट एंड क्रू मौजूद हैं। सो लेट मी टेक द इमेंस प्लेजर टू वेलकम मिस्टर आशुतोष गोवारिका, अमय वाघ, आरुषि शर्मा, समीर सक्सेना एंड विश्वपति सरकार। All of you welcome to Punjab Kesari Navadaya. Thank you. Well, in fact, मैं ये भी जानना चाहूंगी, आप दोनों का ही ऑफ कोर्स आइडिया होगा, तो कौन पहले आया था काला पानी के साथ? आपने लिख लिया था ऑलरेडी या? विश्व का ही आइडिया था। अच्छा, ओके। मेरा आइडिया था, मैं कभी घूमने गया था अंडमान एंड निकोबार, और वहाँ पे ये आइडिया आया कि जब सेलुलर जेल घूमने गया था, अच्छा। तो मुझे लगा कि क्या व्हाट वुड हैपन अगर सच में लोग ट्रैप हो जाए यहाँ पे। तो मैंने आके फिर कुछ सालों बाद बीवी के साथ गया। अच्छा। फिर वापस आके इनको बताया फिर आके इनको बताया, मेरी प्रोफेशनल बीवी को बताया। That's nice. तो उसके बाद इनको भी पसंद आया, तो हम लोग फिर अमित के साथ बैठ के हमने जैम वैम किया, फिर नेटफ्लिक्स को सुनाया। तो आई थिंक काफी एक्साइटमेंट था, कुछ नया सा था। और एक बार पायलट लिखा और सुनाया, तो आई थिंक उसके बाद से हम सब श्योर थे कि कुछ नया है, कुछ अलग है, कुछ। एंड माई हेड इज देन आस्किंग मी, आपकी जो रियल वाइफ है वो तो जेलस नहीं हो जाती ना प्रोफेशनल बीवी से? वो होती है, वो होता है दोनों की बीवियों को, होता है। तो आज साथ साथ बैठे हुए देखकर भी मुझे लगता है स्क्रीन पे जेलसी हो रही होगी, है ना? मेरे रिसेप्शन की एक फोटो है जहाँ मेरी वाइफ साइड में खड़ी हो, हम दोनों साथ में। तो मैं ऐसा नजर उतार लेती हूँ, आप दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे, वो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे टाइप, जय वीरू, है ना? तो यू आर जय वीरू इन योर लाइफ। वेल, नाउ कमिंग टू यू सर, हमने देखा है मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आपके हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, जो भी आप बनाते हैं एज अ डायरेक्टर भी, अगर मैं बात करती हूँ। वेल, इसके लिए भी मान ले काला पानी के लिए पहले ही टिक कर लेते हैं, मैं बोलूँगी आशुतोष सर स्पॉटेड, सेल्फी सर, ऐसा? No, but you're right. It is a very special show. I haven't spotted it. They spotted me. So I'm very happy and very proud to be a part of this show because ये show बहुत special है. इंडिया का पहला सर्वाइवल ड्रामा है. Correct. आज तक किसी ने सोचा नहीं है और किसी ने एक्चुअली सोचा होगा भी तो हिम्मत नहीं की. So I find it amazing that they thought of it and then they put Thoughts into action. their funny reputation on stake. Because actually they are known for their comedy. Correct. So I think that's a great thing. और जब मैंने इसकी कहानी सुनी और इसका पूरा जो इन्होंने जिस तरह से पूरा दायरा क्रिएट किया है, तो मुझे लगता है ये बहुत स्पेशल शो है और ये इटर्नल है. ये क्लासिक स्पेस में जा सकता है बिकॉज इट कैन बी वॉच्ड नॉट ओनली इन इंडिया, इंटरनेशनली ऑल्सो, बिकॉज इसका पूरा लुक एंड फील बहुत ग्लोबल शो की तरह है. सो पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी a small part of the show. Not a small part, you are the biggest, मुझे लगता है. सबसे मतलब मैं सबसे ज़्यादा biggest number 1 ये है, biggest number 2 ये है. Then मोना सिंह भी है. मोना सिंह है. Well, अमय, आपको जब वहाँ देखते हैं और यहाँ देखते हैं, एकदम ड्रास्टिक चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर, पहचान ना पाए कोई. कैसे हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन? अब मैंने आपको वो एलिवेटर में पहचान लिया था, लेकिन है ना? मेरे पास नहीं है आंसर इस क्वेश्चन का, पता नहीं मैं क्या बोलूं. अब ट्रांसफॉर्मेशन तो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब. आई थिंक व्हेन आई चोज टू बी एन एक्टर, यही एक चीज़ थी जो बहुत एक्साइट करती थी. यू गेट टू बी समवन एल्स. सो आई थिंक दैट ट्रांसफॉर्मेशन इट्स नॉट जस्ट फिजिकल. जब आपको अंदर से भी लगने लगता है कि यू आर दैट कैरेक्टर व्हेन द कैमरा स्विचेस ऑन. सो आई थिंक इट्स द ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से आता है. और आप अकेले नहीं होते हो जो वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है. इट्स द डायरेक्टर, द डीओपी, द कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, द मेकअप डिपार्टमेंट. सो आई थिंक सब मिला के एक नया इंसान क्रिएट करते हैं एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज टू देम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन. आरुषि, आपको कभी हिस्ट्री टीचर बनते हुए मैं देखती हूँ, इतनी आप स्वीट सटल लगती हैं उसमें भी, और अभी नर्स बने हुए भी हम आपको देख लिया है. सो लाइक मतलब हाउ डिड दिस हैपन काला पानी टू यू? आई ऑडिशन फॉर इट. ओह वाओ. बट हमने जादूगर साथ में किया, तो सर ने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि शायद हम जो नेक्स्ट चीज़ कर रहे हैं बहुत डिफरेंट होने वाली है. तो जब उन्होंने बस 1 और 2 लाइनर दिया था, तभी बहुत एक्साइटिंग लगा था कि क्योंकि वही वो रेपुटेशन जो है वो कॉमेडी और लाइट
लाइट हार्टेड कॉमेडी की है, और जब सुना कि अच्छा ये ऐसा कुछ अटेम्प्ट करने वाले हैं तो बहुत इंट्रीग्ड थी कि क्या करने वाले हैं एज एन ऑडियंस। बट फिर कॉल आया कि आप ऑडिशन दीजिए, और फिर मैंने ऑडिशन दिया, तो देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द पार्ट। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। समीर, अगर मैं जानना चाहूँ, लाइक आप लोग तो इतना काम साथ में कर चुके हो, और जिस तरह से सबने बात की हम भी जानते हैं कि कॉमेडी आप क्रिएट करते हो। पहले तो ये बताओ, हम लोग अभी कोविड की सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए थे, एक और वायरस आ रहा है क्या ये ऐसा? नहीं, ये कहानी मतलब वायरस की कहानी नहीं है, ये एक्चुअली है तो सर्वाइवल ड्रामा। वायरस एक काला पानी। हाँ, और ये बैकड्रॉप है, मतलब बाकी सब कुछ सब बैकड्रॉप है। आई थिंक एसेंशियली ये एक सर्वाइवल ड्रामा है, बहुत ह्यूमन स्टोरी है। इन कैरेक्टर्स की जर्नी है, जो अब आइलैंड पे फंस गए हैं और उनको कैसे निकलना है वहाँ से बाहर। दैट्स व्हाट द शो इज़ अबाउट। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सब एक बैकबोन है, वो सब पेरिफेरल चीज़ें हैं। कोर शो का तो द जर्नी ऑफ दीज कैरेक्टर्स है। एब्सोल्युटली। एंड राइटर जो होते हैं, मतलब लाइक जो शो पूरा लिख रहे हैं, जैसे आपने भी लिखा और आपने कई शोज लिखे हैं ऐसे, दे आर द एसेंस ऑफ एनी शो, है ना? और मुझे पता भी है, मतलब ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप सबकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जहाँ पर आप कहीं ना कहीं स्टक हुए होंगे, फिर ऐसा लगा हो कि यार क्या करें, अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन आई है? सबसे पहले आपसे विश्वपति जी। लॉकडाउन में तो आई थिंक सबने काइंड ऑफ वो एक्सपीरियंस किया ही था, और आई थिंक पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कभी ना कुछ आप किसी ऐसे रट में फंसे रहते हो प्रोफेशनली या कभी कभी रिलेशनशिप्स में भी, कि आपको लगता है कि अब मैं यहाँ से ना बाहर निकल सकता हूँ ना, तो काइंड ऑफ वही एक फीलिंग है जो आई थिंक सबने किसी ना किसी स्टेज पे एक्सपीरियंस किया है, और उसी के अलग अलग वेरिएशंस हम अलग कैरेक्टर्स में देख रहे हैं। कुछ लोग हैं कहानी में, जैसे जो अमे का कैरेक्टर है, वो इवन बिफोर एनी कॉन्फ्लिक्ट वो निकलना ही चाहता था, वो वैसे भी फंसा हुआ था। आरुषि का कैरेक्टर वैसा है जो कि सिचुएशन में गलत वक्त पे फंस जाती है। तो आई थिंक हर कैरेक्टर के साथ उनकी अपनी जर्नी थी, उनका अपना रीजन था। तो हाँ, आई थिंक वही लाइफ से आसपास लोगों से देख कर ही इंस्पिरेशन मिली। तो आपकी भी रियल लाइफ से कुछ इंस्पायर्ड है ये? नहीं, ऑब्जर्वेशंस एंड ऑल। हाँ, ऑब्जर्वेशंस तो खैर हैं ही। आई थिंक थॉट है कि अगर ऐसे सिचुएशन में मैं होता तो मैं क्या करता। करेक्ट। तो आप उस कैरेक्टर के लेंस से जब देखते हो कि जैसे सर का कैरेक्टर एक बार एक्चुअली वही बोलता है कि अगर किसी का अपना रिलेटिव है, किसी का अपना बेटा है पटरी की एक तरफ, और दूसरी पटरी पे 5 लोग हैं, तो आप किसको पहले बचाओगे? और आप एक ही तरफ जा सकते हैं। तो आई थिंक वो एक डिसीजन है जो हर कैरेक्टर को कहीं ना कहीं लेना पड़ रहा है इस शो में। ट्रू दैट। इनफैक्ट मैं आपसे भी जानना चाहूँगी सर, मतलब एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, हमने आपको दोनों तरह से देखा है। जब कोई स्क्रिप्ट आती है तो आप एज एन विद द आई ऑफ अ डायरेक्टर देखते हो, पढ़ते हो, या फिर एज एन एक्टर? नहीं, absolutely as an actor first, if it's offered for acting. And like my early years of acting, my first thing when I look at the script, I'm going to say it here, okay? मैं पहले देखता हूँ कि मेरा कैरेक्टर कौन सा है। ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर, कितने लाइंस हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के? पहले यू चेक दैट जस्ट टू नो कि व्हाट इज द, यू डोंट इवन चेक व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द डायलॉग, बट आई डिड दैट फर्स्ट। करेक्ट। And I realized that after a point, I couldn't just look at that. I was reading the lines also. Then I went back and read the entire script. और तब मुझे एहसास हुआ कि ये है ज़बरदस्त कहानी लग रही है, और ये कहानी मुझे मिस नहीं करनी चाहिए। ये किरदार भी बहुत अच्छा है, मेकर्स भी बहुत अच्छे हैं, जिनका मैं बहुत बड़ा एडमायरर रहा हूँ। उनके हर काम को मैंने देखा है, बहुत फॉलो किया है, और अभी मौका मिल रहा है टू प्ले, एक्टिंग भी करनी है, इनके साथ भी काम करना है, सब कुछ मिल के आ रहा है। सो आई फाउंड माई सेल्फ सेइंग यस। वेरी नाइस। अच्छा, जब आशुतोष सर होते हैं सेट पे, तो फिर ऐसा रहता है कि उनसे भी कुछ टिप्स ले लें, कुछ गाइडेंस ले लें, ऐसा टाइप? नहीं, मतलब ये चीज़ बड़ी अच्छी थी सर की, कि आपकी इच्छा ज़रूर करती है, नो, बट सर जब सेट पे आए तो वो एज एन एक्टर ही आए, एंड हमें भी कभी ये फील नहीं होने दिया कि मतलब हम आशुतोष सर दी लेजेंडरी डायरेक्टर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या उनको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए बहुत मतलब बहुत कंफर्टिंग था, नो, कि हमारे लिए वो एज एन एक्टर ही थे, बट वेरी वेरी ओपन टू गिविंग सजेशंस ऑफ कोर्स, और बहुत अच्छा कोलैबोरेटिव प्रोसेस रहा था। एब्सोल्युटली। अमय और आरुषि, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि जब आशु सर आपसे मिले, फर्स्ट इनकाउंटर कैसा था वैसे, कब हुआ था? मैं पहले भी उनसे 1-2 बार मिल चुका हूँ, बट एट लेंथ मीटिंग हुई नहीं है। ही हैड सीन अ कपल ऑफ माय फिल्म्स, तो स्क्रीनिंग पे मुलाकात हुई थी। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्चुअली उन्होंने जो काम किया है, जो फिल्में बनाई हैं, तो
I was at a stage in my life where I was just wanting to be an actor. I was aspiring to be an actor that time. और तब से लेके आज तक whatever he has done has impacted me in a big way. So I was really excited to spend time with him and I was looking forward to our scenes क्योंकि मुझे पता था कि हमारा साथ में बहुत काम है. बट मेरे मन में इतने सारे सवाल थे तो मुझे, और क्या है, लाइनें वाइनें तो मेरी हो गई थी क्योंकि हम लोग पहले से शूट कर रहे थे. बट सर का पहला दिन था शूट का तो मेरी लाइनें हो चुकी थी और मुझे पता था मेरी ज़्यादा है नहीं, 3-4 लाइनें हैं सीन में, बट सर को बहुत बोलना था उसमें. तो आई थिंक बिटवीन टेक्स में उनसे बहुत सवाल पूछ रहा था. अच्छा, जैसे? उनके फिल्मों के बारे में कि यार सर ये कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया. आप ये स्वदेश का ये जो था सर, हमने वो हमारे कॉलेज के नाटक में ये सब स्वदेश से चुरा के थोड़ा ये किया था ये. तो आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मैं थोड़ा उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा हूँ. ही नेवर मेड मी रियलाइज दैट, बट मुझे लगा कि थोड़ा आई शुड टोन इट डाउन. बट बाद में सर का भी फर्स्ट डे हो गया तो वो भी काफ़ी रिलैक्स हो गए. तो इन बिटवीन टेक्स वी वर चैटिंग अ लॉट एंड इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. और मुझे ये इसका बहुत ताज्जुब हुआ सर के साथ काम करते हुए कि ऑन व्हेन ही इज माय को एक्टर ही वाज नॉट अ सीनियर एट ऑल. Like, हाँ, मतलब he was not even like a senior actor. In fact, sir कभी-कभी बोलते थे कि एकदा लाइन्स बोलून घेऊया का आपण, if you don't mind. तो मुझे लगता था सर घर पे बुलाओ, मैं घर पे भी आ सकता हूँ लाइन में, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो he also asked me की काय ओके वाटतंय तुला, मी जे आता टेक मध्ये केलं ओके वाटतंय, like obviously sir. तो I think that's what defines him, that's what makes him such a legendary artist, is that he's extremely honest with his art and he's an amazing person to work with. Like it would be a dream come true if I get to work with him as a director, but as a co-actor also I would love to work with him again and again. Very nice. Well, आरुषि, आपका फर्स्ट एनकाउंटर सर के साथ कैसा था, क्या हुआ पहली बार जब आप मिली? मैं मेरे ख्याल से सर से एक पार्टी में मिली थी, है ना सर. तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कोई सीन्स साथ में नहीं है, बट ऑफ कोर्स सर के फिल्मों को देख कर हम बड़े हुए हैं. इतनी सारी आइकॉनिक फिल्म्स हैं. मुझे अभी याद आ रहा था एकदम से, जैसे इन्होंने बोला, मैं शायद 6-7 स्टैंडर्ड में थी तो मैंने लगान का एक गाना गाया था एक सिंगिंग कंपटीशन में, ओरी छोरी. नाउ आई रिमेम्बर. So yeah, so like growing up, so many movies, so many iconic movies, and उनके characters जैसे सर कह रहे हैं ना कि याद रहते हैं. Actually eternity के लिए स्वदेश हो, चाहे लगान हो, जोधा अकबर के सारा सेटअप हो, वो सारी चीज़ें याद है. उनके एकदम से विजुअल्स याद आ जाते हैं जैसे हम मूवी के नाम लेते हैं. बट सर की सबसे प्यारी बात है, सर इतने सिंपल हैं. सर से आप बात कर सकते हैं, वो बिल्कुल सिंप्लिसिटी से बात करते हैं. तो वो नहीं लगता कि सर के वो बैगेज नहीं है. सर ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स बनाई हैं, बट वो सिंप्लिसिटी के साथ रहना, आई थिंक दैट्स द निशानी ऑफ अ ट्रू आर्टिस्ट. सो या. Well, आपसे जानना चाहूंगी समीर और विश्वा, why did you choose Mona? Because we all know she is an effortless actor. But आजकल उनको अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है. हाँ. ऐसा हमने तो कुछ नहीं. Just kidding. I think and मोना के साथ क्या कि मोना के साथ like we worked before, तो मैंने एक शो ही किया है मोना के साथ पहले, तो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है हमारा. We are actually friends more, no, and she was a very obvious choice. जब लिख भी रहे थे, we all know that she is a fantastic actor. Absolutely. And बस मोना को रिक्वेस्ट ही करना था कि can you please be part of the show. And she read the material and she immediately said yes. But मोना बहुत ही easy choice था, बहुत easy choice था हमारे लिए. Very nice. I don't think Yeah. एक बीट भी सोचा था. हाँ. No. And she's extremely chill, very good to work with. और वो I think बहुत important भी होता है हमारे लिए in general ना, कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हो ना, मतलब एक होता है of course you always want extremely talented people to be around, but I think उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा easy to work with भी हो लोग. True that. Because क्या है कि टैलेंट तो जैसा 19-20 हो सकता है, लेकिन 19 का है ना, आप मेहनत करा के इफ़ यू आर easy to work with ना, आप 20 का 21 भी ले जाओगे. अगर आप नॉट easy to work with है ना, तो 20 का शायद 20 भी नहीं निकलेगा, आप कहीं 18 पड़े जाओगे, कर दो यार. तो आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. नो, टैलेंट तो सब
होते ही हैं। हाँ, वैसे टैलेंट को हैंडल करना भी मुश्किल होता है कई बार, आर्टिस्ट आर लाइक किड्स ऑन सेट्स, नहीं Correct, ऐसा होता है? हमारे साथ Not- नहीं हाँ, हुआ, अरे हम हमारे तो साथ बहुत फॉर्चुनेट थे कि नहीं, हमारे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। वरना हम शूट ही नहीं कर पाते, हम जहाँ शूट कर रहे थे जिन कंडीशन हो ही नहीं पाता। अगर वो एक टीम की तरह काम नहीं करते तो नहीं। Okay, so how was your experience working with Mona? Fantastic. Because Jassi जैसी कोई नहीं, for me she's still been Jassi, and she did Lal Singh Chadda, she played Amir's mother and she was fabulous in that. Yes. I mean she's become an actress now, उसको आप कोई भी रोल दे दो, she'll find a way of molding herself into that character. So she's been absolutely, but the first time I worked with her as an actor, and we really enjoyed the kind of give and take that we Yes, had on as a set. co-actor. Yeah, very nice. As an actor, I want to know from you, sir, कि एक role choose करना is one thing, but enjoying the process of being into the character is one all in all different thing. And we have seen you doing that so effortlessly. How do you do that? And how much did you enjoy this character of yours? Okay, I've enjoyed this, but actually for me the effort or the non-effort is based on who the director is, how the part has been written. Let's assume that I'm going to play a Kashmiri prince. मैं स्टाइल में, बॉडी लैंग्वेज में परफॉर्म कर जाऊंगा, बट मैं लगूंगा नहीं. Okay. If I'm playing a Tapori, I might do all the language and the gestures and everything, but मैं लगूंगा नहीं. What is important is that you should get a part where you fit in effortlessly, because half the battle is won over there. So here, when they offered me Lieutenant Governor, when I read it, I sensed that this is something that it's me. I can feel it, and the way they wanted to treat it. So it became an enjoyable process, because then after that, then there's interaction. You know, ये ऐसे करें, वो वैसे करें, and of course, when the work finished, I was sad that I wanted it to go on. Oh, okay. I wanted to play more, do more scenes, more interaction, which I hope will get fulfilled now if there is a second season. Yeah. Of course, मुझे लगता है वेब सीरीज फिल्मों के आजकल सेकंड सीजन ट्रेंडी है ना? और जिस तरीके से जहाँ कहानी खत्म होती है आना चाहिए. But that's a very beautiful thing that you have said, because मैंने बहुत कम एक्टर्स, मैं कहूँगी रेयरली एक्टर्स से सुना है कि मैं फिट इन करूँ उसमें और मेरे पे अच्छा लगे, वरना ये होता है कि जो कैरेक्टर आया और उसमें खुद को ढाल लेना, है ना? कह रहे क्योंकि वो बड़े डायरेक्टर भी है ना. यस, वही तो. हम जैसे जरूरतमंद एक्टर फिट हो जाएगा. तो इन जरूरतमंद एक्टर्स ने डे 1 से लेकर डे लास्ट की अगर मैं बात करूँ, क्या नई डिस्कवरीज की हैं सर के साथ, मोना के साथ और खुद के साथ भी काम करके काला पानी में? मैंने तो यही डिस्कवर किया कि मैं किसी भी रोल में फिट हो सकता क्या हूँ. बात है? इंस्पेक्टर वाले भी. And you, Arushi? मेरे साथ एक को एक्टर है, छोटी सी बच्ची, वो इतनी प्यारी है और इतनी कमाल की एक्टर है. मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड किया और कहीं ना कहीं हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, अपने आप को बहुत सीरियसली लेने लगते हैं. बट वो जो बच्चों में जो वो चीज़ होती है ना कि कोई बस हमको इंजॉय करना है, एंड लेकिन वो सीरियसली भी लेती है, मतलब तो सो आई थिंक या शी इज़ अ वेरी स्मार्ट एक्टर. तो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर. आई फील दैट समथिंग, वो जो मज़ा होता है ना जो आपको एक्टिंग में आना चाहिए, वो बच्चों से, क्योंकि बच्चे हमेशा ही मज़े कर रहे होते हैं, हम कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं चीज़ों को. पर दिल तो बच्चा है जी, ऐसा तो होता ही है ना सबके साथ. तो वो समझी मैं कि हाँ, दिल तो बच्चा है जी. अच्छा, नेशन वांट्स टू नो बिस्वा कि ये जो काला कि मतलब विदाउट गिविंग स्पॉयलर्स, है ना, इफ यू हैव टू टेल इन 10 seconds अबाउट काला पानी, व्हाट वुड यू से? वो अपने अंदाज में कहना पड़ेगा. अपने अंदाज में. दिस इज माई शो. ये तो honestly, ये तो सच है, अब की बार तो सच है. और मतलब आई थिंक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इंडिया में. इतने सारे अच्छे एक्टर्स के आई वुड से फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस शायद आपको देखने को मिलेंगे, और मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत यूनिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं. तो आई थिंक ऑडियंस भी इक्वली कॉन्फ्लिक्टेड रहेगी अलोंग विद द कैरेक्टर्स. एंड व्हाट समीर विल से? इसका बेस्ट आंसर एक्चुअली सर देंगे. अच्छा, ठीक है. सॉरी, मैं आप पे डाल दिया. No, that's what sums the whole thing. आप अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? What will you do if you were in my place? Kala Pani. Very nice. That's what it is.
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग सो नाइस. थैंक यू. देखना है जरूर काला पानी, क्योंकि इससे आपको काफी कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा, और आपको भी ऐसी सिचुएशंस अगर लाइफ में आती हैं तो उससे आपको कैसे बचना है, कैसे एस्केप करना है, ये भी जानने का मौका मिलेगा. खुद को भी अलग तरीके से जानने का मौका मिलेगा. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अस ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.